My name is Aisha Khan, and today I am going to start a very important chapter, that is scalar and vector. Scalar and vector is one of the important chapter of physics. एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के बुनियाद पर बहुत सारे मीन्स अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आगे के जो चैप्टर्स है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको समझने में वो आसानी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। अभी ये वेक्टर चैप्टर है, बेसिक है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। अब तक आपने जो भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो है अलजेब्रा। ओके, सिंपली आप क्या करते थे, यहाँ पर अगर आपको 1+1 दिया गया है तो आप 2 करते थे। ठीक, लेकिन अगर वेक्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में 1+1 0 भी हो सकता है, 1+1 3 भी हो सकता है। तो ये है क्या चीज़? ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास है 5 kg मास और मैंने उसमें ऐड किया 2 kg मास। अब ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो kg है वो यूनिट को शो करता है। ठीक, अगर मैंने कहा कि आप 2 मासेस है 5 kg और उसे ऐड कर लीजिए 2 kg में, तो आप क्या कहेंगे? टोटल होता है ये 7 kg। ओके, सो ये जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर के मीनिंग क्या हो गए? ऐसी क्वांटिटी या फिर उसे हम ऐसा, स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमने कहा कि डोर ओपन कीजिए, तो डोर ओपन करने के लिए आपको एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को किसी न किसी को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक, तो वेक्टर में क्या हो जाता है? वेक्टर की मीनिंग है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी हो। Magnitude and direction is called as vector. For example, velocity. Velocity is a vector quantity. जैसे कि अगर मैंने कहा a particle is moving with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये 5 क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड के अगर ये 5 है, ये क्या हो गया? हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ये जो ईस्ट है डायरेक्शन को बता रहा है, ये जो चीज़ है डायरेक्शन को बता रही है। अगर हम बताते थे कि नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया। तो वेलोसिटी के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे कि फोर्स है, अगर फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity, displacement is a vector quantity. ओके, उसी तरह स्पीड में स्पीड है, स्पीड कितनी? स्पीड मीन्स व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड हो रहा है। स्पीड में हम ये नहीं बता रहे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय द इक्वल वेक्टर? ओके, सो लेट्स सी, ये तो हमारा स्केलर और वेक्टर हो गया। उसी तरह अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ग्राफिकल में हम क्या करेंगे, इसको एक एरो से शो किया जाता है, ये एरो, ठीक है, दिस एरो। अब यहाँ से ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, मीन्स इसको हम कहते हैं हेड, हेड कहते हैं, और इसे कहते हैं टेल, इनिशियल पॉइंट। और ये जो लेंथ है, ये एरो लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये शो करती है, ठीक। जनरली इसका जो नोटेशन है, इसे हम डार्क, अगर सब कुछ बुक्स में कैसे हो, वेक्टर के लिए डार्क ए या फिर डार्क बी, ऐसे जनरली वेक्टर को डार्क बोल्ड लेटर्स में यूज़ किया गया है। वेक्टर को मैक्सिमम टाइम हम इस तरह से यूज़ करेंगे, कई सारे बुक्स में ऐसा ही है, वेक्टर ए इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है या वेक्टर ए इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ये डायरेक्शन को बताता है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा है, कुछ ऐसा वेक्टर दिया गया है या फिर नेगेटिव वेक्टर है किसी चीज़ का, तो अगर आपको बताना है कि ये वेक्टर ए है, तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो गया, हमेशा ये इसी डायरेक्शन में होगा, ओके। मैग्नीट्यूड वेक्टर को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड में, ओके। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, कि जनरली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, व्हाट डज इट मीन बाय द इक्वल वेक्टर? ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ए वेक्टर हैविंग सेम magnitude and direction. Okay, suppose I have a vector A and having a vector B, so both are in a same direction having same magnitude. This is called as equal vector. Okay, so suppose I have a vector एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आई हैव अ वेक्टर आई कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, and another vector is I cap -3j cap minus alpha k cap are equal. Then find the value of alpha. Okay, so suppose इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सपोज वेक्टर A इज इक्वल्स टू आई कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, एंड सपोज वेक्टर B इज इक्वल्स टू आई कैप -3j कैप minus alpha k cap. The condition is given that equal, so you have to write vector A is equals to vector B. Okay, so what is the vector A? I cap -3j cap plus 5k cap is equals to I cap -3j cap minus alpha k cap. So please compare this equation A and equation B. So you will get here I का कितना है, देखिए यहाँ पर I के लिए 1 मैग्नीट्यूड है, इसका यहाँ पर भी 1 है,
जे के लिए कोएफिशिएंट कितना है -3, -3 अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अल्फ़ा के लिए कितना हो जाएगा -5, ठीक। सो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट वेक्टर है टाइप्स ऑफ वेक्टर में सेकेंड नंबर 1, सेकेंड पे है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कोलिनियर वेक्टर मीन्स ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में प्रेजेंट है। सपोज आई हैव द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज लाइक दैट। दो वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, दूसरे किसी और डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, एक ही लाइन में प्रेजेंट होने चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। इसका जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। सपोज दो वेक्टर है, एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये है, एक ही लाइन में है, सो इसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लाइक दिस, दो वेक्टर है, ये एक डायरेक्शन में है, ये एक डायरेक्शन में, अगेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सिर्फ ये इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो कोलिनियर का मीन्स क्या है, कोलिनियर मीन्स एक ही ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर है, अब तक भी हम जितना भी पढ़े, जो भी पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब नाम से ही रिप्रेजेंट है इसका, ये यूनिट। सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि यूनिट वेक्टर होते हैं तो ये डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। सेकेंड कंडीशन है इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ओके, प्लीज रिमेंबर। अब व्हाट डज इट मीन बाय द यूनिट वेक्टर? सो सपोज आई हैव अ वन वेक्टर ए, ओके। तो अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर में से एक छोटा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको मैंने कट किया, ठीक है। और ये जो वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, ए कैप। इसे हम ए कैप या ए हेड भी कहते हैं। इसे ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। हमारे पास एक वेक्टर था, हमने उसमें से एक छोटा वेक्टर कट किया, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड था 1, और वो उसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, ठीक है। जनरली वेक्टर ए इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ए। अगर अब हमको क्या चाहिए, वेक्टर के मीनिंग्स होता है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब जाके ये वेक्टर बनेगा। अब हमारे पास तो मैग्नीट्यूड ए है वेक्टर ए के, लेकिन अब यूनिट कैसी होना चाहिए, मीन्स सॉरी डायरेक्शन उसका कैसा होना चाहिए कि वो वेक्टर बन जाए। सो हमारे पास हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर ए कैप से, क्योंकि इसका यहाँ पर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 2 होता तो क्या ये यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाता, ये चेंज हो जाता। अगर ये चेंज हो जाता तो कंडीशन वैलिड नहीं होती। तो ऐसा हमको ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना था कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो। सो हमने क्या किया, इसे यूनिट वेक्टर ए कैप से मल्टीप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड था 1। अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक। इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर को हम, अब देखिए ये वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप हो गया। अब हमारा एम है फाइंड करना यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नीट्यूड। हाँ, ये मैग्नीट्यूड है।
सो यूनिट वेक्टर मीन्स उसी वेक्टर का मतलब उसी का वेक्टर लेना है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ यूनिट वेक्टर। सपोज एग्जांपल लेते हैं, आगे हम कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, और आगे कई सारे जितने भी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उसमें हम सब देखेंगे कि आगे सारे एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। जनरली हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं जो हम बुक्स यूज़ कर रहे हैं इसके लिए DC पांडे है, अरिहंत, और हमारा एम है HC वर्मा सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको HC वर्मा के क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व मिलेंगे और DC पांडे मीन्स अरिहंत के भी सॉल्व मिलेंगे। अगर हमारे पास और भी टाइम है इंशाल्लाह हम एररलेस भी सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी द वन एग्जांपल ऑफ यूनिट वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i cap minus 3j cap plus k cap। ओके, सो यूनिट वेक्टर के लिए हमारे लिए फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है a कैप वेक्टर a कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप। सो ये वाले क्वेश्चन में हमको किसका फाइंड करना है? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो हमने क्या किया, कंसिडर वेक्टर a इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें वेक्टर a तो मिल ही गया है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड है लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव नहीं, 3 स्क्वायर प्लस देखिए ये 1 का कितना है, k का कितना कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 16 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, 26 हो गया ये। सो आंसर मिलेगा हमें a कैप इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 26 अंडर रूट ऑफ 26। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट तीन हो गए ना अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है कंडीशन पैरेलल वेक्टर की? सो फर्स्ट कंडीशन इज पैरेलल वेक्टर की they must be means both having same direction, second condition है magnitude may be same, may not be same। Okay, and the third one and the one of the most important one is one vector is scalar non-zero positive multiple of another vector। अब ये क्या चीज़ है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
अगर सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए है मेरे पास, और मेरे पास है वेक्टर बी। तो इसे हम देख के अब जनरली अगर आप इसे देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो इससे आप क्लियरली है, साफ समझ में आ रहा है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेक्टर ए के। सो द कंडीशन इज वेक्टर बी इज इक्वल्स टू एम वेक्टर ए। सो व्हाट इज एम इज? एम इज नॉन ज़ीरो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ वेक्टर अनदर वेक्टर, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। तो ये नॉन ज़ीरो इसलिए कहा गया है, अगर ये ज़ीरो हो जाता तो ये वेक्टर बी नल वेक्टर हो जाता, यानी ज़ीरो वेक्टर हो जाता। और अगर मान लीजिए हम इसमें अगर नेगेटिव लेते तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाता। तो इसलिए हमने क्या कहा, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है। सो मान लीजिए अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, एक कंसिडर किया, एक सपोज कीजिए कि मेरे पास है वेक्टर ए दैट इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड अनदर वेक्टर इज वेक्टर b a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो हमने क्या कहा, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, बी एम वेक्टर ए। ओके, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू एम वेक्टर ए। सो वेक्टर बी एज इट इज, एम एज इट इज, और वेक्टर ए क्या है हमारे पास, ठीक है, वेक्टर ए हम लिख ही लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एम। वेक्टर ए है हमारे पास a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, that is m a1 i कैप प्लस m b1 j कैप प्लस m c1 k कैप। और वेक्टर b क्या है, वेक्टर b है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर a इज इक्वल्स टू एम वेक्टर बी है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि a2 इज इक्वल्स टू एम a1, b2 इज इक्वल्स टू एम b1 एंड c2 इज इक्वल्स टू एम c1, अगर हमने इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किए। सो इट मीन्स दैट a2 डिवाइडेड बाय, या फिर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू 1 बाय m, b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू 1 बाय m, c1 डिवाइडेड बाय c2 इज इक्वल्स टू 1 बाय m। तो आपने ये देखा कि इसके a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सबकी वैल्यू क्या आई, 1 बाई m, 1 बाई m, 1 बाई m सेम आई है। तो इसका मतलब ये है पैरेलल की एक और कंडीशन बन जाती है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। दिस इज अ कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स, very 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 important। ओके, सो नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं हम। इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर अगेन, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या है, हमने पैरेलल में कहा सेम मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। तो एंटी पैरेलल में उसका उल्टा हो जाएगा, बोथ हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स
दोनों का जो भी डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड मे बी सेम, may not be same. And the third one is one vector is scalar non-zero negative multiple of another vector, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? नॉन ज़ीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, क्योंकि अगर ये एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव ही हो जाएगा ये वैसे भी। तो सपोज आई हैव वन वेक्टर ए एंड अगेन आई हैव वेक्टर बी लाइक दिस बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर, सॉरी बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वेक्टर ए सपोज कीजिए कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, अब मैंने कहा नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। अगेन यही हमारी कंडीशन b इज इक्वल्स टू एम ए वाली वैलिड होती है यहाँ भी। तो ये हमने क्या किया, वेक्टर b को हमने इस तरह से लिया -2 ऑफ a, -2 ऑफ a। हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, ये नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक तो नॉन ज़ीरो भी नहीं है, मतलब ये नॉन ज़ीरो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो अगर ये ज़ीरो होती है, ये नॉन ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो होती है तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर पूरा ज़ीरो हो जाएगा। हमको पॉजिटिव भी नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था नेगेटिव। तो हमने क्या किया, वेक्टर बी एज इट इज़ इक्वल्स टू -2, वेक्टर ए हमने भी क्या लिखा है, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसका आ जाएगा ये -2i कैप -4j कैप, कितना हो जाएगा -2k कैप। तो ये जो वेक्टर b है इसका देखिए मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन देखिए साइंस कितने होगा, साइंस क्या हो गई है, माइनस माइनस में, यानी ये वेक्टर a का नेगेटिव हो गया। मैग्नीट्यूड हमने कहा मे बी सेम मे नॉट बी सेम, तो ये क्या हो गया, मे नॉट बी सेम हो गया। अगर मान लीजिए इस m की वैल्यू, सर m इज इक्वल्स टू हम -1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दो भी वेक्टर है इसके क्या हो जाएंगे, ये लेंथ सेम हो जाएगी, वेक्टर लेंथ उसकी सेम हो जाएगी। सॉरी ये इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर लेंथ सेम हो जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें हमने जैसा इस कंडीशन में अगर हमने m की वैल्यू अगर 1 लिखे, m की वैल्यू अगर 1 लिखे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये a1 इज इक्वल्स टू m मीन्स, हाँ अगर हमने सपोज कीजिए यहाँ पर m की वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव रखे थे, लेकिन यहाँ पर अगर m की वैल्यू +1 है, तो अगर यहाँ पे +1 है तो ये 1 से कितना हो जाएगा, इसका वेक्टर लेंथ सेम हो जाएगा, इसका वेक्टर लेंथ सेम हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट वेक्टर इज, ये हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर इज, टाइप ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर इज ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो व्हाट डज इट मीन विद ज़ीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर? देखिए ज़ीरो वेक्टर तो है, तो लेकिन एक वेक्टर कैसे है, अब इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, और उसी में मेरे पास एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है अपोजिट डायरेक्शन में 1। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और तो मैग्नीट्यूड्स का सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, जिसकी वजह से वो 0 हो गया है। इसकी जो डायरेक्शन है नॉट स्पेसिफाइड है, सो इट इज आर्बिट्ररी वेक्टर and it is represented by vector, 0 vector like this. Okay, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। हमने इक्वल वेक्टर पढ़ा है, नेगेटिव वेक्टर शायद नहीं पढ़ा है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, सपोज अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, अब इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है मुझे, तो उसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स, if the direction of the vector is reverse, the sign of the vector is reverse. It is called the negative vector of the original vector. Okay, so ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर b क्या हो गया, ये b हो गया है वेक्टर a का नेगेटिव, वेक्टर ए का नेगेटिव। इसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इसका, क्योंकि जो भी हम ले रहे हैं, वॉट एवर द वेक्टर इज गिवन वेक्टर, अब इसका नेगेटिव निकालना है, मीन्स उसका अपोजिट रिवर्स ले लेना है विद सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर। ओके, कोलिनियर हो गया है हमारा, 0 वेक्टर हो गया है, यूनिट वेक्टर हो गया है। पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल वेक्टर्स भी हो चुके हैं। सो अभी देखते हैं हम आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन इफ, क्वेश्चन है ये, इफ a इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप and b is equals to 24 I cap plus 7j cap. Find the vector, क्या बोल रहा है, find the vector having same magnitude as b and parallel to a, सबसे पहले तो उन्होंने सेम मैग्नीट्यूड ऑफ b बोला है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ b मीन्स पहले तो हम b का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेंगे। तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 25। ओके, अब पैरेलल टू ए बोला है, मीन्स डायरेक्शन जनरली इसने बी एंड पैरेलल टू ए बोलने का मतलब क्या है, डायरेक्शन बता रहा है वो ए के डायरेक्शन में। ए के लिए हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका हमें क्या लेना है, ए कैप लेना है। ए कैप कैसा लेते हैं हम, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए क्या हो गया, 4i कैप प्लस 3j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू दैट इज ये 25, अंदर 25 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप, और अंडर रूट से बाहर निकल गया तो ये 5 हो गया। 16 प्लस 9 25 होते हैं, रूट से बाहर निकालने पर हमने 4 लिखे।
तो हमारे पास पैरेलल की कंडीशन क्या थी जो अभी हमने पढ़ी, दैट इज B इज इक्वल्स टू MA, ये इस तरह की थी। लेकिन अब हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज B एंड पैरेलल टू A। तो वो जो नया वेक्टर है उसको हम क्या करेंगे, उसको R नाम दे दिए हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4i कैप वेक्टर R 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर क्या हो गया ये, अब ये तो नया वेक्टर है और इस कंडीशन के हिसाब से देखिए इसमें दो कंडीशन भी पॉसिबल है। ये एक तो हमारा नया वेक्टर है, ये B की जगह हमने R वेक्टर नया वेक्टर ले लिया, ये M मल्टीपल स्केलर क्वांटिटी हो गई मैग्नीट्यूड मीन्स, और ये वेक्टर A इसका हमने यूनिट वेक्टर लिया। या अगर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो याद हमें पता है कि वेक्टर A होता क्या है, जनरली वेक्टर मीन्स व्हाट, जनरली वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ B क्वेश्चन में दिया था तो इसलिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकाले, और डायरेक्शन किसका दिया था, A के लिए दिया, तो ये A का डायरेक्शन है। ये A कैप हमने, A कैप जनरली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर R इज इक्वल्स टू, कैंसिल कीजिए 5 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप, कितना हो जाएगा 20i कैप प्लस 15j कैप। तो ये नया वेक्टर आ गया हमारा 20i कैप प्लस 15j कैप। So today we will stop here and we will see the next topics and questions. नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशंस लॉ। देखिए क्या होता है कि वेक्टर होता, सिंपल अगर हम देखें, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। स्केलर में हमने क्या कहा कि ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में हमने क्या कहा ऐसी जो जिसके अंदर डायरेक्शन हो, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटीज़ है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और जिसके अंदर डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं कहलाते क्योंकि उसमें एक और रूल है, वो जो हम कल देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली वो वेक्टर का रूल होता है ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशंस लॉ, तो ये सब उसको फॉलो करना होता है, तब जाके वो वेक्टर कंडीशंस कहलाते हैं। जैसा कि करंट है, अगर आपने करंट में देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर आपने करंट देखे, अगर आपने कहा कि वेक्टर में वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है और मैग्नीट्यूड भी होना ज़रूरी है। तो मान लीजिए अगर ये करंट है, तो यहाँ से अगर दो करंट के लिए अगर मान लीजिए यहाँ से अगर 8 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 गया तो यहाँ पर 4 गया, 4 और 4 8 हो गए। तो आप बोलेंगे अगर 8 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक तो डायरेक्शन भी है और एक तो मैग्नीट्यूड भी है। बट ये क्या है, ये स्केलर, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि करंट क्या स्केलर क्वांटिटी है, ये इसमें रूल्स को फॉलो नहीं करता है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर के वेक्टर एडिशन लॉ को वो फॉलो नहीं करता है। वो आगे हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर and we will see in a next lecture some questions, some topics, and inshallah we will cover HC Verma also. So thank you so much.